Hello everyone, I am back again with yet another video on Rust. In this video, we'll be talking and going through the introduction to the language. We will first of all install it on in our systems. That's how you learn how to install it. And we will be knowing about cargo. We will be knowing about mutability in Rust, and all the other cool stuff is coming up. Stay tuned. In this video, basically, in this playlist we will create a new playlist with the name of Rust, जिसमें हम Rust सीखेंगे. जैसे अभी we are learning DSC in Rust. That is a simple and separate playlist. And ये भी काफी simple और separate playlist होगी Rust पे. Hope you all will understand. Let's go without wasting any more time. तो Rust जो है ना, हमारा बहुत रोबस्ट लैंग्वेज है. अब ये रोबस्ट तो बोल दिया मैंने, होती क्या चीज़ है ये. बेसिकली क्या है, रस्ट मेमोरी को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है बाय मीन्स ऑफ ओनरशिप स्टैक हीप जो भी होता है. तो आगे जाके इस कोर्स में इस प्लेलिस्ट में आप वो भी देखोगे. नॉट सून बट फॉर श्योर हम इस प्लेलिस्ट में और भी काफ़ी चीज़ें करेंगे रस्ट की. आप मान लो म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, स्मार्ट पॉइंटर्स, वेक्टर हैश मैप्स, हैश कीज, हैश फंक्शंस जो भी होते हैं, स्टैक हीप मेमोरी को कैसे टारगेट करना है, और अलग अलग डेटा टाइप्स काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे स्ट्रक्चर कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. और ओनरशिप, बोरोइंग, रेफरेंसिंग, सारी जो चीज़ें होती है, स्लाइसिंग, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इसमें. तो लेट्स स्टार्ट. विल गो टू रस्ट वेबसाइट. आप रस्ट लिखोगे, यहाँ पे रस्ट की वेबसाइट आ जाएगी. इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉल आ जाएगा आपको नीचे. अब आपको देखना है कि आपका लैपटॉप 64 बिट है 32 बिट, ये आप खुद से देखकर आप कोई भी एक पैकेज डाउनलोड कर लेना. मैंने कर रखा है, फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ एक बारी. ओके. सो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा आपके पास. आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिलेंगे: प्रोसीड विद स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, कैंसिल इंस्टॉलेशन. कैंसिल इंस्टॉलेशन करना नहीं है, कस्टमाइज अभी करना नहीं, क्योंकि आप लोग अभी बहुत बिगिनर हो. सो लेट्स गो विद एंटर. एंटर. तो मेरा अपडेट हो गया रस्ट जो भी था. तो अब हम देखते हैं जाके अपने कमांड प्रॉम्प्ट में. सो कमांड प्रॉम्प्ट में जाके देखते हैं रस्ट सी वर्जन. या आप कमांड्स यूज करके चेक कर सकते हो कि आपका रस्ट इंस्टॉल्ड हुआ है नहीं. आपका कार्गो भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. कार्गो वर्जन, we'll get the cargo version, and this is hopefully running. तो और आपको टीजर देता हूँ फ्यूचर में. I'll be bringing this course very soon. I have seen कि काफ़ी defined courses नहीं है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि सोलाना पे भी मैं टच करूंगा, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन सोलाना राइट नाउ. अगर आपको कुछ भी परेशानी हो डब्ल्यू एस एल इंस्टॉल करने में, कार्गो पे नहीं चलेगा, डब्ल्यू एस एल पे भी नहीं चलेगा, आपको कैश क्लियर करना होगा, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर फ्यूचर वीडियोस में कवर अप हो जाएंगी जब सोलाना का प्लेलिस्ट आएगा इन नियर फ्यूचर. सो लेट्स go to desktop without any delay. Let's make a new directory with the name of Rust. Let's go to that directory and let's go to our first lecture, leg 1. Open our code. पहले देख रहे थे आप, तो मैं लिब फ्लैग के साथ बना रहा था सारी फाइल्स. तो मेरे को SRC में lib.rs में टेस्ट आ रहे थे. अब देखते हैं SRC में क्या आ रहा है. main.rs आ रहा है. यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ है
जिसको आप रन करके भी देख सकते हो। सॉरी, माई थ्रोट इज अ बिट डिस्टर्ब्ड। इफ आई एम नॉट क्लियर, आई एम सॉरी। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड लेट्स just the camera, or let's see म्यूटेबिलिटी के बारे में। क्या म्यूटेबिलिटी क्या होती है? लेट म्यूट, पहले ये करते हैं, लेट x इक्वल्स 5, x plus equals 1. Now we'll print our x. तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या प्रिंट होगा? बेसिकली हमारा most of the members who are new to this community will think कि या तो x प्रिंट हो जाना चाहिए, 6 प्रिंट हो जाना चाहिए, x की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट करी है। So let's see. Let's go to cd src. Let's run this Pagora. This is the deal. रस्ट काफी पर्टिकुलर है, कोई भी चीज को डिक्लेयर करने के से लेके वो कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। इसलिए टू do successful operations, we have to, you know, uh, use the word mute, which makes the variable mutable. So let's run this now. 6 will be printed. Yes, 6 is printed now. Okay. मेरी पिछली वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपने शैडोइंग के बारे में पढ़ा होगा, शैडोइंग के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप पहले हो, उस चैनल में नए हो, तो शैडोइंग मतलब ये होता है कि हमने कोई भी चीज डिफाइन करी। मान लो लेट, इसे यही रहने देते हैं, लेट y इक्वल्स 7, ये हमने डिफाइन किया। अब हम शैडोइंग के थ्रू क्या कर सकते हैं? लेट मी ट्राई दिस, y print ln। तो हम ये चीज शैडोइंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं, बट दिस इज हैवी ऑन मेमोरी, heavy on CPU, I guess. Like अभी तो obviously CPU पे heavy क्या ही होगा, इतनी छोटी operations। लेकिन when you talk about large scale operations, this is a bit heavy on CPU. This is, you know, आप एक चीज डिफाइन कर रहे हो फिर उसके लिए लेट लेट कर रहे हो, तो इससे अच्छा आप एक ही बार म्यूट यूज कर लो। से आप म्यूट यूज कर लो एक ही बार, एंड यहाँ लिख दो ये, तो दिस विल ऑल्सो वर्क फाइन फॉर यू। So just to make an example, I'll leave this. Shadowing, Control C, Control V. V. This is shadowing. This is what we do in shadowing. So hopefully ये वीडियो इधर ही खत्म करेंगे, because this is a lot for you. If any of you is not new to Rust, then maybe for you आपके लिए बहुत basic लग रहा होगा ये, but for all the ones who are watching this video for the first time, going through Rust documentary for the first time, उनके लिए काफी ज़्यादा है ये। So let's stop here and we will continue tomorrow. Thank you. Or don't forget to like, share and subscribe my channel. If you want more videos like this, if you want a video on particular topic, do let me know in the comments. I will attach my LinkedIn profile in the description. Do follow me over there, and I'll try to keep bringing bringing videos like this to you. Thank you.